अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियां आ गई हैं, अंडे खाने का मौसम आ गया है। अंडे जो है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसको कंप्लीट मील भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ग़ज़ाइयत होती है। इसके अंदर जो गर्मी का कॉन्सेप्ट है और सर्दी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देसी टोटकों में ज़रूर कहा जाता है, लेकिन यूरोप में रहते हुए मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग इस तरह की बातें नहीं करते, ना ही डॉक्टर इस तरह के सजेशंस दे रहे होते हैं। तो इस रेसिपी में मैंने कैप्सिकम को ऑलिव ऑयल में पहले थोड़ा सा फ्राई किया है। कैप्सिकम में बहुत ग़ज़ाइयत होती है, ख़ास तौर पे विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो येलो कैप्सिकम होती है। इसके अलावा फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो ऑलिव ऑयल है वो आपको पता है ग़ज़ाइयत से भरपूर है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपकी स्किन, आपके बाल, इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, ख़ास तौर पे आपके मैदे को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। लेकिन सब कुछ आपने एक ख़ास मिकदार, ख़ास से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करें। और जो जहाँ तक अंडों के इस्तेमाल का ताल्लुक़ है, तो एक जो अडल्ट होता है वो एक वक्त में 2 अंडे ले सकता है। इसको प्रोटीन का एक पोर्शन कहा जाता है, ठीक है। और अंडों को जर्दी के साथ इस्तेमाल करें, फिर उसको सही बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या आप बॉडी बिल्डिंग में हैं और आपको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ एग वाइट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन एक जो आम ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए कहा जाता है कि उसको एग yolk भी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि असल न्यूट्रिशन उसके अंदर होती है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है आपके लिए। आप इसको ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड अगर आप थोड़ी कम खाना चाहते हैं या किसी भी वजह से अगर आप अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, तो आप इसको वैसे ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालकर एग्स को बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो साथ साथ मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी समझ आई होगी और ये रेसिपी बहुत यम्मी बनती है। मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करें, क्योंकि मिर्चें हमारे मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ऐसा ऐसा कोशिश करें कि अपने खानों को ज़्यादा मसालों से भरपूर ना बनाएं, ताकि आपको सही टेस्ट और सही न्यूट्रिशंस मिल सकें। अपनी सेहत की हिफाजत करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि उसने हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाया है। थैंक यू अल्लाह फॉर रिज़्क़ हलाल। ख़ुद को सर्व करें, अपनी फैमिली को सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।